नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी और इस वक्त हम उस घटना स्थल पर आ गए, ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां भोले बाबा का जो सत्संग हो रहा था और वहां भगदड़ मची, हादसा हुआ और लगभग 125 लोगों की जानें चली गई, 250 के लोग घायल हो गए। कैसे घटना हुई आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये जो जगह, जो खेत दिखाई दे रहा है जहां हम खड़े हुए हैं, यहीं बाबा के अनुयायी भक्त उनके दर्शन करने के लिए, उनके चरणों की धूल लेने के लिए खड़े हुए थे। बाबा की गाड़ी निकलती है, कुछ लोगों ने चरणों की धूल जिसको कहते हैं उसको लेने के लिए आगे पीछे आए होंगे, उसी में धक्का मुक्की और भगदड़ हो गई। उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। यहाँ कुछ चश्मदीद खड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि कैसे हुआ, क्या घटना हुई और इतना बड़ा मामला बन गया। आपका नाम? गगन चौहान में। गगन चौहान, कितने बजे की घटना रही है ये 1:30 बजे करीब बात। 1:30 बजे आप थे यहाँ? हाँ हम थे, सिकंदराबाद से आ रहे थे, निकले थे यहाँ के, तब निकल रहे थे। हाँ। क्या देखा आपने, क्या घटना हुई है? अब जो उनको हाथों में कार्यकर्ता है उनको लेके जा रहे थे, बता नहीं रहे थे और मृत्यु काफी लोगों की, कम 250-300 लोगों की यहाँ पर। हाँ कैसे हुई है? ऐसा हुआ था, वो धूल लेने के लिए, उनके चरणों की धूल लेने के लिए अंधभक्त थे, वो लेके भागे और यहाँ पे भीड़ से हुआ था, वो गर्मी के मारे खत्म हो गया। आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह नाम है। राजेंद्र सिंह, कहाँ रहते हो? जी, मुगलगढ़ी गांव है मेरा। अच्छा, ये जो घटना स्थल है ये कौन से गांव में आता है? ये मुगलगढ़ी में ही है सर। मुगलगढ़ी। जी सर। और ये जो तहसील है वो सिकंदराबाद, तहसील सिकंदराबाद, जिला हाथरस। जिला हाथरस में है। जी सर। कितने बजे की घटना है ये घटना 1:30 बजे के बाद की है 1:30 सर। बजे के बाद की। आप थे यहाँ उस वक्त? जी था। क्या देखा आपने? सर बाबा जी जैसे 11 बजे करीब प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, उसके बाद में 11 बजे के बाद में 1:40 पे प्रोग्राम समाप्त करके। अच्छा, कितनी भीड़ रही होगी यहाँ? जितना बड़ा पंडाल तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। सर 4 से 5 लाख के करीब। 4 से 5 लाख की भीड़ थी, लेकिन बता रहे हैं कि जो परमिशन ली थी वो तो 80,000 की थी केवल, और भीड़ ज़्यादा थी। हाँ सर। और फिर क्या हुआ? क्योंकि ये हाईवे है, बीच में बैरिकेटिंग भी नहीं है और बहुत वाहन चलते हैं। कौन सा हाईवे कहा जाता है ये? सर नेशनल हाईवे NH 91। Yes. ये अलीगढ़ एटा जी, अलीगढ़ कानपुर हाईवे। अलीगढ़ कानपुर हाईवे। फिर क्या हुआ यहाँ जब 2-2:30 बजे के करीब? सर जब 1:40 के बाद में बाबा जी प्रोग्राम समाप्त करके गए थे, तो जैसे गाड़ी निकल के गई तो रोड के किनारे जैसे सब श्रद्धालु खड़े हो जाते हैं, तो वो अपने चरणों की धूल लेने के लिए धोख लगा रहे थे नीचे को, दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो उसी चक्कर में जब बाबा जी की गाड़ी चली जाती है तो भीड़ वहाँ से जब प्रोग्राम समाप्त हो जाता है एकदम चलती है भीड़। और चलने के बाद में जैसे यहाँ पे जो यू टर्न बना हुआ है, आप दिखा सकते हैं। जी जी। हाँ, तो ये यू टर्न की वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी, सबसे ज़्यादा प्रेशर भीड़ का यहीं था। जी जी। तो यहाँ से 500 मीटर के लगभग बीच में एकदम भीड़ ज़्यादा थी। तो जैसे जैसे लोग यहाँ पे आए थे तो रपटन थी, कीचड़ थी, हाँ फिसलन थी। तो फिसलन में बारिश हुई थी क्या? जी, थोड़ी बारिश 1 दिन पहले हो चुकी थी और पानी छिड़का था। पानी पीने के टैंकर वगैरह लगे थे, तो उससे कीचड़ थोड़ा हो गया। तो जैसे बंदे ने यहाँ से निकले हैं सब लोग, तो निकलने के बाद में सारे फिसलते गए, और फिसलने के बाद में एक के ऊपर वो गिरते गए नाली में। मतलब कुछ भीड़ यहाँ खड़ी हुई थी और कुछ सामने से जो आई है हाँ उनके ऊपर आ गई। हाँ, तो वो एकदम अपने जाने के लिए निकले ना, तो धक्का मुक्की हुई, आपस में भगदड़ मच गई। उसी के बाद में सब गिरते गए और एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। आपने देखा उस समय क्या स्थिति थी? कितने लोग दबे थे, कितने ऊपर थे, क्या सीन था उसमें? सर समथिंग 300 लोग तो मारे गए होंगे और लोग तो ज़्यादा गिरे थे इन्हीं खेतों में। इन्हीं खेतों में, मतलब जो कुछ बेहोश होके बेहोशी की हालत में उठ के भाग गए, वो भी रात को जब यहाँ पे ढूंढा है खेतों में, ये फसल खड़ी है तो इसमें जाके ढूंढा है, तो 4 लाशें तो रात को मिली हैं 8 बजे अंधेरे में पड़ी हुई थी खेत में। डॉग जो उनका गाड़ी में जो कुत्ता आता है, उसने जाके सूंघ के तब चेक किया तो तब जाके मिल गया। अच्छा, जो महाराज के तरफ से जो भोले बाबा हैं वो यहाँ आए फिर घटना स्थल पर, जब इतनी बड़ी घटना? बाबा जी की गाड़ी तो चली गई, चली गई। जब उन्होंने सुना इतने लोगों की मौत हो गई है, इतने घायल हो गए, तो वो उन्हीं के भक्त थे, उनके अनुयायी थे, तो वो यहाँ आए, उन्हें देखने नहीं आए? नहीं, बाबा जी नहीं आए। नहीं आए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके यहाँ तो उनका आना चाहिए था उन्हें। मैंने सुना है कि मैनपुरी की तरफ बिछवा गाँव है, वहाँ पे उनका 1 महीने से प्रोग्राम चल रहा है, तो वो सीधे यहाँ से बिछवा ही पहुँचे हैं, बस ये सुना है मैंने। नहीं, लेकिन उन्हें पता तो चल गया होगा, इतने बड़े पूरे देश में हल्ला मच गया जब सर, तो वो आए नहीं। लेकिन यहाँ सर पूरे जब देश में हल्ला मच गया तो उनके पास तो तुरंत खबर जाएगी। तो रात को मैंने एक टीवी चैनल पे भी देखा था, तो वो बता रहे थे कि बाबा जी वहाँ से भी गायब हो गए। हाँ, इतने लोगों के जो उनके पीछे ही वो लोग आए थे, वो इतने लोगों की जाने गई हैं और उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ आना चाहिए था, उसके बजाय वो गायब हो गए हैं। जी। और यहाँ अब प्रशासन की ओर से क्या क्या यहाँ पे किया जा रहा है? अभी तो सर कुछ नहीं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो आए थे, मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे।
अच्छा, मुख्यमंत्री जाके दौरा करके गए यहाँ से अभी। करके गए, बोले अच्छा, यहाँ पे जो इसमें जो हादसा हुआ है और जो कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ इतनी भीड़ बता रहे हैं, लाखों की भीड़ थी, उसमें यहाँ के स्थानीय लोग थे या सब बाहर के लोग आए हैं? नहीं, बाहर से प्रांतों से आए, यानी ऑल इंडिया से आए। ऑल इंडिया के थे। जी सर। कितने दिन से तैयारियां चल रही थी यहाँ कार्यक्रम की? लगभग 15 दिन से चल रही थी सर। और कार्यक्रम कितने दिन का था? कार्यक्रम 1 दिन का था सर। 1 दिन का कार्यक्रम। जी सर। 2 और उसी दिन कार्यक्रम खत्म होते ही हादसा हो गया। जी सर। तो सुना ये यहाँ के चश्मदीद हैं और आसपास के गांव के लोग हैं, और उन्होंने बताया कि इस जगह पर जो कार्यक्रम स्थल है और वहाँ कार्यक्रम 1:40 पर संपन्न हुआ है। भोले बाबा अपना प्रवचन देकर अपनी गाड़ी से निकले। उनके वक्त जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और ये भीड़ खड़ी है, ऐसे ही उनके वक्त उनको प्रणाम करने के लिए खड़े थे। गाड़ी निकली है, गाड़ी को ही उन्होंने प्रणाम किया है, तो कुछ लोग प्रणाम करने के नीचे झुके हैं, पीछे से भीड़ का उन पर धक्का लगा और वो दब गई। कुछ लोगों के दबने के बाद फिर ये सिलसिला बन गया, भगदड़ मच गई, और उसके बाद हालात ये हो गए कि लगभग 125 लोग, 125 के लोगों की जानें जा चुकी हैं और लगभग 250 लोग घायल हैं। और पूरे देश भर में इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दुख व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने योगी जी से बात कर इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घटना के 24 घंटे के भीतर वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ का दौरा किया है, स्थिति का जायजा लिया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जो घायल हैं उनका समुचित इलाज किया जाए, सरकार के खर्चे पर इलाज किया जाए। 50,000 रुपये एक घायल को देने की उन्होंने घोषणा की है। यही जो मृतक हैं उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए के मुआवजा भी की घोषणा की है। तो कुल मिलाकर ये हादसा अगर देखा जाए तो शायद भारत की एक पहली घटना है कि भगदड़ में लगभग 125 लोगों की जान गई हैं। तो यह सीधा सीधा इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी भी रही है, कि ये बताया जा रहा है कि एसडीएम जो यहाँ के हैं उनसे जब अनुमति मांगी गई तो उन्होंने अपने ऑफिस में बैठकर ही अनुमति देती, जबकि 80,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी गई थी। तो 80,000 भी संख्या कम नहीं है। जहाँ 80,000 लोगों का कार्यक्रम हो रहा है तो मैं जाकर अगर वो देखते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ कि ये हाईवे है और कानपुर इटावा अलीगढ़ हाईवे है, और इस हाईवे के दोनों तरफ कार्यक्रम है। सामने आप जो देख रहे हैं यही कार्यक्रम स्थल है और बिल्कुल यहाँ से वाहन जा रहे हैं, बीच में कोई डिवाइडर पे कोई रेलिंग भी नहीं है, तो भीड़ के आवागमन को रोकने के लिए भी कोई नहीं है। तो यहाँ तो वैसे भी कोई वाहन से कोई दुर्घटना हो सकती थी। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ कि प्रशासन ने आखिर ये अनुमति दे कैसे दी, और उसके बाद 80,000 की जो अनुमति है उनका क्या इंतजाम है भीड़ को संभालने के लिए। क्यों, जब इतनी सारी भीड़ आती है तो उसको संभालना सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया और उसी का परिणाम है कि ठीक बिल्कुल हाईवे पर और इस तरह की दुर्घटना होती है। और जो लोग भगवान समझकर भोले बाबा को उनका सत्संग सुनने आए थे, एक धार्मिक यात्रा पे आए थे, देश के कई प्रांतों के लोग थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका दुर्घटना ऐसी हो जाएगी, इतना बड़ा ये हादसा हो जाएगा और जान चली जाएगी। बहुत से लोग अपने परिजनों को ढूंढते हुए यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ आस्था के इस संगम में वो डुबकी लगाने गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें मौत ने गले लगा लिया। और लगभग 125 लोग के करीब जो प्रशासन ने 122 का दावा किया, 122 लोगों की मृत्यु हुई है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ के स्थानीय लोग तो और भी ज़्यादा आंकड़ा बता रहे हैं। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर जो सूची जारी हो रही है उसमें सही जानकारी आएगी, लेकिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है और इससे शासन प्रशासन को सबक लेना चाहिए कि ऐसे जो कार्यक्रम हो उनके इंतजाम बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से हो, जिससे कि दोबारा फिर ऐसी कोई घटना ना हो और जो लोग आस्था के साथ ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं और उन्हें अपनी जान ना गंवानी पड़े। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सिकंदर राव से मैं सुशील गोस्वामी।